मातृशक्ति को नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हितोपदेश इस श्रृंखला के अंतर्गत भक्ति काल के मुख्य बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास करूंगा। हिंदी साहित्य बहुत विशाल है। उस विशाल साहित्य को विभिन्न कालों में बांट करके उसका अध्ययन किया जा रहा है, जिससे पढ़ाने वालों को आसानी रहे। तो उस काल में एक है भक्ति काल। भक्ति काल का अर्थ है जिस समय भक्ति की प्रधानता है, वही भक्ति काल है। भक्ति काल में अनेक कवि हुए जिन्होंने संसार के जंजाल को छोड़ करके ईश्वर की तरफ अपनी दृष्टि लगाई। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीराबाई, रसखान जैसे महान कवियों ने इस रहस्य को अपनी प्रतिभा से नापने का प्रयास किया है और वही काल भक्ति काल कहलाता है। भक्ति कहा यह जाता है कि दक्षिण भारत से उपजी। उत्पन्ना द्राविणो चाहम, उत्पन्ना द्राविणे चाहम माने द्राविड़ देश से उत्पन्न हुई। द्राविड़ देश से उत्पन्न होने के बाद महाराष्ट्र होते होते गुजरात प्रदेश तक आई और वहीं से पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। भक्तकालीन कवियों ने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं, जिनका रसपान करने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह स्वयं ईश्वर की कृति है, मानव की कृति है ही नहीं। इतने लयबद्ध ढंग से उसको गाया जाता है कि श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक स्वयं ही हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं, लालित्यपूर्ण पदों का निर्माण इस काल में हुआ है, इसलिए इसे भक्ति काल कहा जाता है।